हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में दो केस हैं, केस वन केस टू। तो हम इस वीडियो में केस वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, और जो केस टू है वो हम दूसरी इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो ही वीडियो लास्ट वीडियो की इस चैप्टर की, मतलब इस उस मतलब सेकंड लास्ट वीडियो है, और उस लास्ट वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब जो टॉपिक है ना, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीबीएसई इससे क्वेश्चन पक्का देगी। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो पक्का ही आता है 6 मार्क्स में। अगर आपको 6 मार्क्स कवर करने हैं तो आपको टॉपिक सीखना पड़ेगा अच्छे से। पहले केस वन का नाम बता दो। केस वन का नाम क्या है? व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब जो पुराने पार्टनर कैपिटल है हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब समझ लो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? जो नया पार्टनर लाएगा कैपिटल, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें हमें पहले 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या फिर इनको लिख लो। ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के 5 पॉइंट से अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना हमने सीख लिया था। ये हमने जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था 6-7 मेथड है न्यू रेशियो निकालने के। कोई से मेथड आ सकता है क्वेश्चन में, तो इसको अच्छे से कर लेना। पहले तो वही टॉपिक हो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो। सेकंड पॉइंट है कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल निकालो। फर्म्स कैपिटल कैसे निकलती है? फॉर्मूला इसका फर्म्स कैपिटल इक्वल न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नए पार्टनर कैपिटल है, मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर रेशियो। जैसे मान लो एक नया पार्टनर आया सी, 50,000 कैपिटल लाए। ठीक है, नया पार्टनर आया सी, 50,000 कैपिटल लाए, और उसका जो रेशियो 1/5 है। तो मैंने अगर फर्म्स कैपिटल निकालनी है तो न्यू पार्टनर कैपिटल मतलब 50,000 मल्टीप्लाई जो उसका रेशियो है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/5 का 5/1 कर दो। तो 50,000 मल्टीप्लाई 5/1 कर देंगे, उससे जो 2.5 लाख आंसर आएगा 2,50,000, वो अपना फर्म्स कैपिटल हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट फर्म्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। अब जो अपना फर्म्स कैपिटल आ चुका है उसको न्यू रेशियो में बांट दो, फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे बांट दो। फिर फोर्थ पॉइंट, अब जो अपनी अमाउंट आएगी ना, तो इसमें बोला शो दैट पार्टनर्स कैपिटल, शो दैट पार्टनर्स कैपिटल इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज बैलेंस शीट ऑन डेबिट साइड। जो अपना थर्ड पॉइंट में पार्टनर कैपिटल आया है उसको दिखाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड किस नाम से? बैलेंस शीट के नाम से। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन मतलब थर्ड पॉइंट से जो बैलेंस आएगा उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दो, किस नाम से? बैलेंस सीडी। डेबिट साइड में सबसे लास्ट में दिखा देना। फिर लास्ट पॉइंट, डू बैलेंसिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ कैश और करंट अकाउंट एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब हम ये लो पॉइंट भी कर देंगे, फोर्थ वाला पॉइंट हो जाएगा, बैलेंस शीट दिखा देंगे, उसके बाद हमें एक्चुअल बैलेंसिंग करनी है। वही प्लस माइनस करना है, डेबिट का प्लस क्रेडिट का माइनस, वो वाले बैलेंसिंग करनी है। और फिर हमें वो बैलेंस को जो भी अमाउंट आएगा बैलेंस बच के, उसका हमें नाम लिख देना है, क्या तो कैश या फिर करंट के नाम से। अगर क्वेश्चन बोला हुआ है कि क्वेश्चन में कि करंट के नाम से दिखाओ, तो करंट के नाम से दिखाते से एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। कुछ भी नहीं बोला हो तो हम कैश ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन के साथ आपको समझ जाएंगे। अब ये पॉइंट लिखवाए हैं 1 to 5, ये मैं आपको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली कि क्या था कहने का मतलब। क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी पार्टनर ले लिए 3:2। सी आई एडमिशन ले रहे हैं, सी का रेशियो बता दिया 1/4। ठीक है, अब हमें कैपिटल बता रखा था ए और बी का। ए का ले लेते हैं हम 60,000 ले लेते हैं, बी का 40,000। तो ए बी का कैपिटल दे रखा है हमें। ये मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ, ये बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है, बुक से नहीं उठाया कोई क्वेश्चन, खुद ही बना रहा हूँ। ए बी पार्टनर, सी का रेशियो बता रखा है 1:4 पे है, ए बी का बता दिया हमें। फिर बता रखा होगा सी इज कैपिटल 50,000। फिर बोलेंगे एडजस्ट ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कैसे होगा सॉल्यूशन? ये मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है। अब देखो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले हमें निकाला न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ये सी बता रहा है 1/4 पे है, तो ये 1 माइनस वाला केस है, सबसे पहला केस जो करवाया था। तो लेट टोटल रेशियो बी 1।
ठीक है, फिर हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। अब सी का शेयर कितना है, सी शेयर इक्वल 1/4, सी का शेयर 1/4 है। अब निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, कैसे निकलेगा, टोटल में से 1/4 माइनस कर दो, एलसीएम कर देंगे, 4 माइनस 1/4 इक्वल 3/4 आ गया। अब तो जो बचे हुए पार्टनर होते हैं 3/4 को बांट लेंगे, तो ए 3/4 इंटू 3/5, बी 3/4 इंटू 2/5। क्या करते हैं ये, जो रिमेनिंग शेयर होता है इसको बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में, 3:2 में। तो अपना ये आ रहा है 9/20, बी का आ रहा है 6/20, सी का 1/4 है, 1/4 है। अब इनका बेस 20 है, उसका 4 है, तो हमें क्या करना है, हमको कि इनका जो डिनोमिनेटर है सेम बनाना है। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/20। क्या करा हमने कि ए का जो आया था डिनोमिनेटर 20 था बेस, तो हमें सी का बेस जो 4 था 5 बनाना था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू रेशो आ गया 9:6:5। तो न्यू रेशो आ गया 9:6:5। अब क्या करो, अब निकालो फर्म्स कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट निकालो अब फर्म्स कैपिटल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने फर्म्स कैपिटल का, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल ले, जो नया पार्टनर आया उसका कैपिटल जो हमें दे रखा है 50,000, ठीक है, क्या है 50,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, सी का शेयर कितना 1/4, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4/1 से, तो ये आ गया 2 लाख। तो फर्म्स कैपिटल आ गया 2 लाख, ठीक है। इसको हम बांट देंगे न्यू रेशो में, तो 2 लाख को बांट दो न्यू रेशो में, किस रेशो में बांटना है हमें, 9:6:5। तो अपने बन जाएगा 20 घटा 10, 90,000, 60,000, 50,000, हमने बांट दिया, ठीक है। अब देखो सी का 50,000 आ रहा है और लाइव भी 50,000, तो मतलब मैच हो रहा है, तो मतलब इससे कंफर्म होता है हमने बिल्कुल सही करा है स्टेप। तो पार्टनर कैपिटल आ गया। अब क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं बैलेंस शीट के नाम से, और फिर बैलेंसिंग करते हैं। बट अभी हम पार्टनर कैपिटल बना नहीं रहे, अब तो सिंपल सा एक तरह से वर्क नोट में समझा रहा हूँ मैं इसको। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो कैपिटल ए बी का था इससे हमें एडजस्ट करना है इसको। कैसे, ए का न्यू कैपिटल जो है उससे माइनस कर दो ओल्ड कैपिटल, तो 90,000 माइनस ओल्ड कैपिटल 60,000, तो इक्वल 30,000 आ गया। ऐसे बी का निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो 60,000 माइनस 40,000, 20,000। ये क्या है, ओल्ड कैपिटल ये आ गया। अभी जो आया ए बी, ये इसका मतलब क्या है कि पार्टनर का पुराना कैपिटल था 60,000, बट अब उसका नया कैपिटल है 90,000, तो कितना डिफरेंस है 30,000 का, तो उसको 30,000 रुपये और लाने हैं, ऐसी बी को 20,000 रुपये और लाना है, ठीक है। तो इनको कुछ में ऐसा कुछ नहीं बता रखा, जैसे मैंने क्या बताया था लास्ट में हमें बैलेंसिंग करनी है कैश या करंट के नाम से। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला किस नाम से हमें बैलेंसिंग करनी है, तो हम इसमें बैलेंसिंग कैश के नाम से कर देंगे। तो ए विल ब्रिंग 30,000 एज कैश और बी विल ब्रिंग 20,000 एज कैश। बिल्कुल सेम हमें ऐसे करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। हम क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन है, अच्छा ये बुक है टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2024, मतलब लेटेस्ट ईयर लिया है। हम करेंगे इलस्ट्रेशन 62। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। करीम एंड रहमान आर पार्टनर्स इन द फर्म विद रेशो 2:3। दो पार्टनर्स हैं 2:3 के। नया पार्टनर है नवल, उसका रेशो बता रखा है 1/2। वो नवल विल ब्रिंग 5 लाख फॉर हिज कैपिटल, मतलब 5 लाख वो कैपिटल लाएगा। एंड द कैपिटल ऑफ करीम एंड रहमान विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट रेशियो। अब देखो क्वेश्चन को आप यही पहचान लो क्या करना था। नया ओल्ड पार्टनर 2:3, नया पार्टनर आया, रेशियो बता रखा है, कैपिटल बता रखा है। फिर हमें साफ साफ बोला हुआ है कि जो पुराने पार्टनर्स है करीम और रहमान, इनका कैपिटल हमें एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में खुद बता रखा है एडजस्ट करना है।
क्वेश्चन में अगर ये बोलो कि हमें एडजस्ट करना है तो आप इसी से पहचान लो कि हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। क्वेश्चन यहीं से हमें कंफर्म हो जाएगा। फिर बोला हुआ है आगे, फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन। अच्छा, इसमें बता दिया हमें बैलेंसिंग करंट अकाउंट से करनी है, ठीक है। मैंने बताया था कि बैलेंसिंग हम कैश या करंट के नाम से करते हैं, अब इसमें बता दिया करंट अकाउंट से करनी है। फिर हमें बैलेंस शीट गिवन है वही सेम, फिर हमें एडजस्टमेंट दे दिया और फिर बोला हुआ है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ नवल। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर कुछ देखते हैं आगे। ये हमने बना लिया रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन है हमें, नवल विल ब्रिंग 1,75,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, छोड़ दो, फालतू पॉइंट है, इसका रिवैल्यूएशन का कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड पॉइंट, बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूएट 390 एंड 70,000 डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीन। अब सेकंड पॉइंट हमें फोकस करना है, बिल्डिंग क्या थी, बिल्डिंग की वैल्यू 1,10,000, ठीक है। अब उसकी नई वैल्यू हो गई 3,90,000, तो कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितनी वैल्यू थी, 1,10,000, अब 3,90,000, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट, 2,80,000 का प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो इधर दिखा देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, $2,80,000। फिर बोला होता है डेप्रिसिएशन लगा रहा है 70,000 लगाना है डेप्रिसिएशन हमें, तो इधर दिखा दो डेबिट में डेप्रिसिएशन नुकसान है टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर किसी को नहीं बनाना आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो देख लेना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 70,000, सेकंड पॉइंट अपना हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोला हुआ है हमें, अ प्रोविजन ऑफ 20% वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट। मतलब हमें बनाना है प्रोविजन 20%, किस पे, डेटर्स पे। ये डेटर्स अपने 2 लाख का 20%, ये अपना आ जाएगा 40,000। प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन हमारे लिए नुकसान होता है क्योंकि लायबिलिटी नेचर होता है इसका, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट में आती है, तो हमें डेबिट में दिखाना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स, DD लिख देंगे डाउटफुल डेप्ट सीधा, और 2 लाख का 20% अपना आ जाएगा 40,000। कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट दोनों पॉइंट दिखा दिए। अब हमें करनी है इसकी बैलेंसिंग। ये आगे 2,80,000, इन दोनों को मैच कर देंगे तो तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है 1,70,000। अब ये अपना आ रहा है क्रेडिट साइड जा रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट बांट देगी, पार्टनर से प्रॉफिट बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर के नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और नाम हमें दे रखा है करीम और रहमान, ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिख दिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो अपनी है 2:3, तो हम इसको बांटेंगे 1,70,000 को 2:3 में, तो अपने आ रहा है 68,000, 1,02,000। अब टोटल दिखा दो तो ये आ जाएगा 2,80,000, इधर भी आ जाएगा 2,80,000। इसी के साथ अपना रिवैल्यूएशन खत्म। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल के लिए मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये अपना आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखो हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें बोला हुआ है सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट, करीम और रहमान का कैपिटल दिखा देंगे बैलेंस BD के नाम से, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD, करीम का 3,75,000, रहमान का 1,25,000, ये आ गया। फिर बोला हुआ है, अच्छा इसके बाद क्या आता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल, हमें बता रखा था नवल विल ब्रिंग 5 लाख फॉर हिज कैपिटल, तो नया पार्टनर कैपिटल आ जाएगा कैश के नाम से, बाय कैश 5 लाख, कैश बैंक दोनों नाम से दिखा सकते हो, तो बाय कैश अकाउंट 5 लाख, ये भी आ गया। अब आगे फिर हमें देखा जनरल रिजर्व 80,000। जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, तो इधर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हमें देखे 80,000, ओल्ड रेशियो था 2:3, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 32,000 और 48,000, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्रेडिट्स का कुछ काम, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, इसका कुछ काम नहीं। फिर बोला हुआ है नवल विल ब्रिंग 1,70,000 फॉर हिज कैपिटल, फॉर हिज गुडविल,
तो गुडविल आएगा 1,75,000। अब जो गुडविल है हम इसको बांटते हैं सेक्रीफाई रेशियो में, ठीक है, इसको हम बांटते हैं सेक्रीफाई रेशियो में। अब पहले हमें देखते हैं कौन सा केस है ये बोला सीधा नवल 1/2 रेशियो पे आया, मतलब ये 1 - वाला केस है। और कभी भी 1 - वाला केस होता है ना तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस बन जाते हैं, तो हम 2:3 में को ही कंसिडर करेंगे सेक्रीफाई रेशियो। तो जो गुडविल आया वो POG बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसको हम बांट देंगे 1,75,000 को ओल्ड रेशियो में, जो सेक्रीफाइस कंसिडर करी जाएगी 1 - वाला केस है, और तुम लोग 2:3 में बांट देंगे तो अपना जा रहा है 70,000, 70,000, 1,05,000, ये हो गया। अब अपना क्या बच रहा है मेन, इधर सब हो चुका है। फिर सेकंड पॉइंट रिवैल्यूएशन का था, थर्ड रिवैल्यूएशन का था, हो गया। अब रिवैल्यूएशन में जो था प्रॉफिट वो दिखा दो, ये वाला प्रॉफिट हम दिखा देंगे इधर क्रेडिट साइड। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये 68,000, 1,02,000। अब जिन लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही है तो इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, रिवैल्यूएशन की भी है, पार्टनर कैपिटल की, बैलेंस शीट की भी है। तो आप पहले वो समझना, वो कवर करना, तभी आपको इजीली समझ आएगा, वरना आप कंफ्यूजन रहेगी कि इधर क्यों आ रहा है, इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, सब कुछ दिखा दिया। अब हमें यहाँ बोला होता साफ साफ द कैपिटल ऑफ करीम एंड रहमान विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट रेशियो, तो हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या कहते हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, ये बना लेते हैं वर्किंग नोट, बैलेंस शीट पीछे बना लेंगे। सबसे पहले हमें निकालना न्यू रेशियो, ठीक है। तो नवल जो नया पार्टनर है उसका रेशियो बता रखा है 1/2, तो ये 1 - वाला केस है, तो अपना हो जाएगा टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/2, एलसीएम कर देंगे 2 - 1/2, तो 1/2 आ गया रिमेनिंग शेयर। इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, तो 1/2 इंटू 2/5, ओल्ड रेशियो 2:3 था तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/10 आ गया। ऐसे ही 1/2 इंटू 3/5, तो आ जाएगा 3/10। और नया पार्टनर कितना था 1/2, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1/2, इसका बेस से बना देंगे 5/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/10 आ गया। तो न्यू रेशियो आ गया अपना 2:3:5, न्यू रेशियो आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो निकालना है फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पार्टनर कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल लाया है वो लाया था 5 लाख, 5 लाख, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर रेशियो। तो उसका 1/2 था पार्टनर का रेशियो, उसका रेसिप्रोकल 2/1 बन जाएगा, तो आएगा 10 लाख। अब 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशियो कितना था 2:3:5, अभी अभी निकाला था, तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये अपना आ गया नए पार्टनर कैपिटल, तीनों का आ गया। देखो नए पार्टनर का 5 लाख था कैपिटल, ये भी 5 लाख, तो मतलब बिल्कुल मैच हो रहा है, तो हमने गलती के चांस बहुत कम है। बाई चांस कोई बच्चा को लगता है कि मन में डाउट आता है कि गलती तो नहीं करती कुछ, मतलब अब तक सही जा रहे हैं। अब टू बैलेंस शीट आ जाएगा यहाँ पे, कितना कितना बैलेंस आया था 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख अपने अमाउंट आ गई है। ये कौन सी अमाउंट है, ये वाली। अब जितने पार्टनर हैं उनका नया कैपिटल ये चलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ दिखा दी है टू बैलेंस शीट के नाम से। अब हमें करनी है एक्चुअल बैलेंसिंग, कौन सी बैलेंसिंग, वो प्लस माइनस वाली, ठीक है। तो हम प्लस करते हैं, तो इसका प्लस आ रहा है 5,45,000, 5,45,000। इधर 2 लाख है तो इधर अपना 5,45,000 टोटल में दिखा दिया। और हमें बोला हुआ बैलेंसिंग किस नाम से करनी थी, फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन, तो मतलब हमें करंट अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग करनी है। एक तो अपना करीम का आ रहा है, तो 2 करीम्स करंट, तो अपना जाएगा 3,45,000। फिर ऐसे दूसरे पार्टनर निकालते हैं रहमान का अपना आ गया 3,80,000। इधर भी सेम आ जाएगा टोटल,
उसमें 3 लाख माइनस करें तो 80,000 अपना बैलेंस आ गया। तो 80,000 ये हम लिख देंगे टू रहमान करंट, ये आ गया। अब अच्छा नवल, नवल का तो सीधा 5 लाख आ जाएगा, इसमें हमें कोई बैलेंसिंग नहीं करनी। नवल का यही खत्म हो चुका है अकाउंट, ठीक है। तो अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया। सेम चीज़ यदि बैलेंस बीडी, कैश, जनरल रिजर्व, प्रीमियम गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद बस इसके लिए वर्किंग नोट बनाया, न्यू रेशियो निकाला, पार्टनर कैपिटल से जो नया पार्टनर लाया फर्म कैपिटल निकाला, फिर उसको हमने बांटा है इधर न्यू रेशियो में 2 लाख 3 लाख 5 लाख। उसके बाद हमने बैलेंसिंग करी करंट के नाम से। बोला हुआ था करंट के नाम से इसलिए करी है, नहीं बोला तो हम कैश के नाम से करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये करंट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में थोड़ा चेंज आएगा, आपको कुछ अलग लगेगा इसलिए बनवा रहा हूँ। फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का। ये अपना हो गया फॉर्मेट बैलेंस शीट का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स गिवन है 2,80,000। सेम कर देंगे कॉपी क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर्स इधर सीधा आ देंगे सेम। क्रेडिटर्स 2,80,000 ये आ गया। उसके बाद हमें गिवन है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया था पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फिर कैपिटल आना है, तो कैपिटल हम दिखाएंगे ये नए वाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, ये वाला कैपिटल आएगा। अब ये कैपिटल आएगा तो ये करंट भी आना है, ठीक है, हमें करंट भी दिखाना है। अब ये किधर आना है, जैसे बैलेंस शीट तो अपना आता है लायबिलिटी साइड की, पार्टनर कैपिटल है, कैपिटल नेचर क्रेडिट का होता है, क्रेडिट ज़्यादा तो क्रेडिट का नेचर, ऐसी बैलेंसिंग की कैसा ये क्रेडिट साइड ज़्यादा ही है, ये ज़्यादा ही है, तो इसको भी हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। एक ट्रिक होती है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं करंट को कहाँ दिखाएं। ट्रिक क्या है, देखो बैलेंस शीट ये तो सबको पता है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आती है, तो जिधर लायबिलिटी जिधर बैलेंस शीट है उधर करंट है, तो ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा। बाई चांस ये इधर होता ऐसे क्रेडिट साइड करंट, बैलेंसिंग इधर होती, तो हम इसको एसेट्स में दिखाते हैं, इसके अपोजिट। तो जिधर बैलेंस शीट जाएगा उधर ही करंट चला जाएगा सेम साइड में। अगर अपोजिट साइड होता तो अपोजिट साइड चला जाता एसेट्स में। तो पहले हम करंट दिखाएंगे करीम का और रहमान का 3,45,000 और 80,000। करीम्स करंट अकाउंट और रहमान करंट अकाउंट, हाँ दोनों नाम बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं नाम में ना कुछ भी नाम हो ABCD ही लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर जो नाम देखा आपको वही लिखना है, और टीचर फालतू में आपका आधा या 1 मार्क्स काट लेगी। कुछ बच्चों को आदत लग जाती है कि ABC नाम से ही करते हैं सारे क्वेश्चन, पर जो नाम देखा मैं वही नाम दिखाना है 80,000। ये आगे करंट अकाउंट। फिर क्या था बैलेंस, ये कैपिटल था, 2 लाख 3 लाख 5 लाख, ये भी दिखा देंगे सीधा कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल या कैपिटल्स कर दो, या फिर कर दो कैपिटल अकाउंट्स, ये तो अच्छा लगेगा। ये तो 3 पार्टनर है, करीम और रहमान और नवल। टू लाख 3 लाख ये बैलेंस शीट वाले कैपिटल आ गए, 5 लाख तीनों का प्लस 10 लाख आ गया, तो ये कैपिटल आ गया। टोटल कर देते हैं तो इसको टोटल आ रहा है 17,05,000, 17,05,000 अपना लायबिलिटीज आ गई। अब निकालते हैं हम एसेट्स। अब एसेट्स में देखते हैं, पहले हमें गिवन है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 40,000। तो कैश इन हैंड बच्चे क्या करते हैं 40,000 लिख देते हैं, वो हो जाएगा गलत। कैश इन हैंड 40,000 नहीं था, कैश इन हैंड 40,000 के साथ साथ जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है 5 लाख प्लस जो गुडविल आया 1,75,000, वो हम प्लस कर देंगे, तो अपना कैश इन हैंड आएगा 7,15,000। ऐसे वर्क नोट 3 बना के दिखा देना। कैश इक्वल जो हमें गिवन है, एक तो हमें कितना गिवन है 40,000, तो 40,000 प्लस कैपिटल 5 लाख प्लस गुडविल 1,75,000, तो इन सबका प्लस जो आ रहा है अपना 7,15,000, 7,15,000 का आ गया कैश। कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद हमें गिवन है डेटर्स। डेटर्स कितने हैं 2 लाख, उसमें हमें बनाया था प्रोविजन 40,000 का, ये बनाया था प्रोविजन, तो हम डेटर्स मैच कर देते हैं प्रोविजन। तो सन्ड्री डेटर्स
2 लाख माइनस प्रोविज़न तो माइनस 40,000, तो ये आ गया 1,60,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, हाँ, तो फर्नीचर सेम आ जाएगा 2 लाख, तो फर्नीचर 2 लाख आ गया। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है अपना मशीन। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा था 70,000 का, तो माइनस कर देंगे, तो मशीन थी 3,10,000, तो 3,10,000 माइनस 70,000, तो अपना आ जाएगा 2,40,000। सीधे दिखा देंगे मशीनरी 2,40,000, ये भी हो गया अपना। फिर नेक्स्ट लास्ट बच रहा है, हाँ, बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 1,10,000 थी, बट रिवैल्यू आ गई थी 3,90,000, तो हम यहाँ बिल्डिंग दिखा देंगे 3,90,000। इसको टोटल कर दिया, टोटल अपना आ रहा है वही सेम 17,05,000। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है तो मतलब बिल्कुल हमने सही आंसर करा है, मतलब पूरा सोल्यूशन मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेनली 3 चीजें आती हैं इसमें, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। सीबीएसई बैलेंस शीट आजकल नहीं दे रही है 2 साल से, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 6 मार्क्स के लिए रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल सफिशिएंट है। वर्किंग नोट पक्का आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पक्का ही पक्का आएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये अपना पार्ट 1 था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1 का। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, केस 2 की। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिर भी बोलूँगा इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।